नमस्कार। आज हम कक्षा 3 में पाठ 12 हमारे गौरव पाठ का अध्ययन करेंगे। हमारे देश में कई महान व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने हमारे देश का गौरव बढ़ाया। आज हम इस पाठ में उन व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे वे जिन्होंने हमारा गौरव बढ़ाया। वे हैं प्राचीन भारत के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री नागार्जुन, भारत के महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु, मानव मात्र की सेवा को ही अपना धर्म मानने वाली भगिनी निवेदिता, सत्य व अहिंसा की राह पर चलकर भारत को आज़ादी दिलाने वाले महात्मा गांधी। सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं नागार्जुन के बारे में। प्राचीन भारत में नागार्जुन एक प्रसिद्ध रसायन शास्त्री थे। रसायन शास्त्री थे, इसका मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं केमिस्ट्री में पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर रखा था। वे जन्म से ही प्रतिभाशाली थे। उनका जन्म छत्तीसगढ़ अंचल के बालूका गांव में हुआ। उन्होंने वेदांगों का अध्ययन शीघ्र ही पूर्ण कर लिया था यानी कि बहुत जल्दी ज्ञान प्राप्त कर लिया था। कम उम्र में ही उन्होंने इस ज्ञान को प्राप्त कर लिया था। कालांतर में नागार्जुन ने बौद्ध दर्शन का अध्ययन किया। वह बौद्ध मत में दीक्षित हो गए यानी पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। रसायन शास्त्र के क्षेत्र में रस हृदय नामक ग्रंथ में धातु कर्म पर कार्य का विवरण मिलता है। उन्होंने पारे का शोध कर उसका भस्म बनाने की विधि भी ज्ञात की। शोध करने का अर्थ होता है गहन अध्ययन, यानी कि पारे के बारे में उन्होंने बहुत गहन अध्ययन किया और उसकी भस्म को किस प्रकार से बनाया जाता है ये बताया। चिकित्सा के क्षेत्र में उनका योगदान उल्लेखनीय है। उन्होंने इस क्षेत्र में अनेक ग्रंथ लिखे हैं। नागार्जुन एक महान दार्शनिक थे। उनका दर्शन शून्यवाद के नाम से प्रसिद्ध है। किसके नाम से प्रसिद्ध है उनका दर्शन? शून्यवाद के नाम से। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के माध्यमिक सिद्धांत को प्रारंभ करने का श्रेय भी इन्हें ही दिया गया है। उन्होंने वैदिक व बौद्ध दर्शन में समन्वय स्थापित कर भारत की राष्ट्रीय एकात्मकता में महान योगदान दिया था। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर बने विशाल बांध का नामकरण उनकी स्मृति में नागार्जुन सागर किया गया है। स्मृति का अर्थ है उनकी याद में इस सागर को बनाया गया है। नागार्जुन के पश्चात अब हम पढ़ते हैं जगदीश चंद्र बसु के बारे में। भारत के एक महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु थे। इन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन में रामायण एवं महाभारत का अध्ययन किया। कब कर लिया था इन्होंने महाभारत और रामायण का अध्ययन? विद्यार्थी जीवन में, यानी कि ये जब स्कूल में पढ़ते थे तभी इन्होंने महाभारत और रामायण का अध्ययन कर लिया था। वे अपनी पढ़ाई के साथ साथ जिम्नास्टिक तथा मुक्केबाजी का शौक भी रखते थे। विद्यालय समय में वे अपनी बचत व रिक्त समय को पेड़ पौधों एवं जीवों को पालने और संभालने में लगाते थे। रिक्त समय का अर्थ होता है खाली समय जब भी मिलता था उनको विद्यालय में, तो वो क्या करते थे? पेड़ पौधों और जीवों को पालते थे और उनको संभालते थे। उन्होंने भौतिकी और जीव विज्ञान दोनों में अनेक आविष्कार किए। किस किस में किए उन्होंने अनेक आविष्कार? भौतिकी में और
जीव विज्ञान में। उन्होंने बिना तार संबंध जोड़े 23 मीटर दूरी पर विद्युत घंटी बनाकर तथा पिस्तौल चलाकर विद्युत तरंगों के प्रवाह का प्रदर्शन किया। इनकी खोज मार्कोनी और अन्य वैज्ञानिकों से अधिक उन्नत थी, यानी कि उन सब से भी बहुत अच्छी थी, ऊंची थी, परंतु उन्होंने इनका पेटेंट नहीं कराया। पेटेंट नहीं कराया यानी कि उन्होंने इसको अपने नाम नहीं कराई, यानी कि एकस अधिकार पत्र नहीं बनाया। इनकी मान्यता थी कि वैज्ञानिक खोजें सार्वजनिक संपत्ति है, यानी कि वो सभी की है, उस पर किसी का एकाधिकार उचित नहीं है। एकाधिकार से मतलब एक व्यक्ति का अधिकार उचित नहीं है। वास्तव में भारतीय सोच सदा यही रही है। उन्होंने प्रदर्शित किया कि पेड़ पौधे संवेदनशील होते हैं, वे भी हमारी तरह दुख एवं प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। उन्होंने समाज के सहयोग से वसु विज्ञान मंदिर की स्थापना की। अब पढ़ते हैं हम भगिनी निवेदिता। भगिनी निवेदिता इंग्लैंड की रहने वाली थी। उनका नाम मार्गरेट नोबल था। उन्होंने आजीवन अविवाहित रहकर सेवा कार्य अपनाया था। अविवाहित रहने का अर्थ होता है उनको शादी नहीं करनी थी, यानी कि बिना शादी करे अकेले रहकर उनको सेवा करनी थी। वे अन्य लोगों के दोहरे चरित्र से दुखी थी। इसी समय वे स्वामी विवेकानंद के व्याख्यान से प्रभावित हुई यानी कि प्रसन्न हुई, खुश हुई, और उन्होंने स्वामी जी को अपना गुरु मान लिया। किसको मान लिया? स्वामी जी यानी कि स्वामी विवेकानंद जी को। स्वामी विवेकानंद ने ही उन्हें निवेदिता नाम दिया, जबकि उनका पहले नाम क्या था? उनका पहले नाम था मार्गरेट। स्वामी विवेकानंद जी ने उनको नाम दिया निवेदिता। वे मानव मात्र की सेवा को ही अपना धर्म समझती थी। कलकत्ता में फैले प्लेग के दौरान वे सफाई कार्य में जुट गई। वह रोगियों की सेवा की। उनसे प्रभावित होकर अनेक लोग आगे आए, यानी कि जैसे वो काम करती थी, सेवा करती थी, तो उनको देखकर कई लोग उनके साथ काम करने में, सेवा करने में लग गए। बंगाल की भयंकर बाढ़ के समय भी उन्होंने अद्भुत कार्य किए, यानी कि बहुत अच्छे कार्य किए। इससे प्रभावित होकर श्री रविंद्रनाथ ठाकुर ने उन्हें लोकमाता कहा। अब पढ़ते हैं हम महात्मा गांधी। सबसे पहले पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था? सबसे पहले पढ़ा था हमने नागार्जुन, उसके बाद पढ़ा हमने जगदीश चंद्र बसु, फिर भगिनी निवेदिता, और अब हम पढ़ते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के जीवन पर बचपन से ही उनकी माँ के संस्कारों का गहरा प्रभाव पड़ा था। यानी कि जैसा बचपन में हम देखते हैं या बच्चे जैसा बचपन में देखते हैं उन पर वैसा ही प्रभाव पड़ता है। तो उनके घर का जो वातावरण था वो बहुत अच्छा था, उनके संस्कार जो थे वो सब बहुत अच्छे थे। उनके द्वारा बचपन में देखे गए नाटक सत्यवादी हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार से प्रभावित होकर उन्होंने आजीवन सत्य का पालन व माता पिता की सेवा का संकल्प लिया। किसका संकल्प लिया? माता पिता की सेवा करने का और सत्य का पालन करने का। वे रोज गीता का पाठ करते थे। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने गोरे और काले का भेद मिटाया, यानी कि वहाँ पर भेदभाव चलता था गोरे और काले व्यक्तियों के बीच में। उन्होंने छुआछूत की कुप्रथा के विरुद्ध
संघर्ष किया और तथा हरिजनों के उद्धार के लिए काम किया। कुप्रथा यानी बुराइयों की, जो छुआछूत से संबंधित बुराइयां थी उनके विरुद्ध उन्होंने संघर्ष किया और हरिजनों के उद्धार के लिए उन्होंने काम किया। वे ग्राम स्वराज की स्थापना करना चाहते थे। साथ ही वे कुटीर उद्योग द्वारा गांवों को स्वावलंबी बनाना चाहते थे। यानी कुटीर उद्योग के द्वारा वे गांवों को स्वावलंबी यानी आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा को अपना शस्त्र बनाकर भारत को आजादी दिलाई। अब अंत में हम पढ़ते हैं बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का जन्म छोटा नागपुर में हुआ। बचपन में वे बांसुरी की मनमोहक ध्वनि से सबको मोहित कर लेते थे। मनमोहित यानी मन को हरने वाला, मन को अच्छा लगने वाला। इतना अच्छा बांसुरी बजाते थे कि सबको बहुत अच्छी लगती थी। उनके शिक्षक जयपाल नाग ने उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें जर्मन मिशन स्कूल में पढ़ाई की सलाह दी। शिक्षा ग्रहण करने के बाद वे श्री आनंद पांडे के संपर्क में आए। उनसे भारतीय संस्कृति के रहस्यों को जाना। किसके रहस्यों को जाना उन्होंने? भारतीय संस्कृति के रहस्यों को जाना। उन्होंने रामायण, महाभारत, गीता व हितोपदेश का अध्ययन किया। उन्होंने किस किस का अध्ययन किया? रामायण का, महाभारत का, गीता का और हितोपदेश का। उनकी ख्याति चारों ओर फैलने लगी। ख्याति फैलने लगी यानी कि प्रसिद्धि फैलने लगी। बिरसा मुंडा के प्रवचन सुनने दूर दूर से लोग आते थे। किसी ने उनकी शिकायत अंग्रेजों से कर दी। उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर 2 वर्ष के लिए कारावास की सजा सुनाई। वहीं से उनके मन में क्रांति का भाव आया। जेल से छूटकर वे एक महान क्रांतिकारी बने। यानी कि वो पहले से क्रांतिकारी नहीं थे। जब वे जेल में गए उसके बाद से उनके मन में क्रांति का भाव जागृत हुआ। अब हम पढ़ते हैं हमने इस पाठ में क्या सीखा है। देखिए, नागार्जुन एवं जगदीश चंद्र बसु का विज्ञान की प्रगति में अनूठा योगदान हमने इस पाठ में सीखा है कि नागार्जुन ने और जगदीश चंद्र बसु ने विज्ञान की प्रगति में कितना योगदान दिया है और किस प्रकार से दिया है। उसके बाद आता है भगिनी निवेदिता ने विदेशी होते हुए भी मानव धर्म को सर्वोपरि मानकर भारत में जीवन पर्यंत समाज सेवा की। यानी कि भगिनी निवेदिता विदेशी महिला थी, परंतु फिर भी उन्होंने अपने देश में रहकर मानव धर्म को सर्वोपरि माना और यहाँ पर उन्होंने समाज की सेवा की। उसके बाद आता है महात्मा गांधी ने सत्य व अहिंसा की राह पर चलकर भारत को आजादी दिलाई। किसकी राह पर चलकर दिलाई? सत्य और अहिंसा की राह पर चलकर भारत को आजादी दिलाई। अंत में है बिरसा मुंडा वेदों के ज्ञाता और महान क्रांतिकारी थे। प्रेम, त्याग, सुचिता अपनाओ, इस जीवन को सफल बनाओ। धन्यवाद।